हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिलोक अकाउंट्स अड्डा। कल मैंने आपको गारंटी और प्रॉफिट वाला जो टॉपिक था उसके क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें मतलब क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन वो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और गारंटी और प्रॉफिट का कंबाइंड होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें अजय, विनय और चेतन तीन पार्टनर है। रेशियो उनका 3:3:2 है, मतलब ये एक्चुअल रेशियो हो गया उनका। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 2000 पर क्वार्टर, याद रखना एक साल में सिर्फ 4 क्वार्टर होते हैं। तो अजय और विनय को सैलरी 2000 पर क्वार्टर मिल रही थी, चेतन को कमीशन मिलना था 8000 और विनय को गारंटी था, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से विनय को 50,000 की अमाउंट जो वो थी गारंटी थी। अब द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 was 1,50,000 which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed. Means इन तीन चीज को इग्नोर करते हुए इन तीनों पार्टनर ने जो प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 को, उसको इस रेशियो में बांट दिया था। एक्चुअल रेशियो ये था लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक इस रेशियो में बांट दिया था। तो ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है और साथ साथ में गारंटी वाला क्वेश्चन भी है। तो इसको करना कैसे है, आपने देखिए आपको इसमें पास एडजस्टमेंट का जो फॉर्मेट है वो बनाना है। और अब ये फॉर्मेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप पुरानी वीडियोस में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने पास एडजस्टमेंट का जो फॉर्मेट है और वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है आपको। आई होप उससे आपको मदद मिलेगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, मैंने पास एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट उन्होंने गलती से बांट ली होती है उसको पहले आपने वापस लेना होता है। तो क्या है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड है नाउ डेबिटेड। आप जो प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी बांट ली थी अब उसको आप डेबिट करोगे, इट मीन्स वापस लोगे। तो इसमें अब यहां देखो 1,50,000 है, एक्चुअल रेशियो 3:3:2 था, पर उन्होंने बाय मिस्टेक इस रेशियो में बांटा था। तो जब इस रेशियो में बांटा है तो प्रॉफिट भी आप इसी रेशियो में वापस लोगे। तो अमाउंट आते हैं 60,000, 60,000 एंड 30,000। 2:2:1 के रेशियो में अगर हम 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 60,000, 60,000 एंड 30,000 यहां डेबिट में एंड टोटल में अमाउंट अपोजिट कॉलम में जाता है 1,50,000 क्रेडिट में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये चीज यहां नहीं समझ में आ रही है तो आप पिछले वीडियो में जाके एक बार इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैंने उसमें पूरा बता रखा है। तो यहां डेबिट करा, हमने वापस लिया और टोटल वाले कॉलम में वो अपोजिट साइड चला जाता है। उसके बाद अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देनी है, तो पहला सैलरी देना है अजय और विनय को 2000 पर क्वार्टर, मतलब इंटू 4 मीन्स 8,000 अजय को, 8,000 विनय को। उसके बाद चेतन को कमीशन देना है 8,000। तो हम यहां करते हैं सैलरी क्रेडिट करेंगे, अजय को 8,000 मिलनी थी और विनय को 8,000, चेतन को नहीं मिलना था। अब यहां देखिए अजय और विनय में ये क्रेडिट साइड है तो टोटल वाले कॉलम में ये अपोजिट मीन्स डेबिट साइड हो जाएगा। कमीशन टू बी क्रेडिटेड, कमीशन सिर्फ चेतन को बोला हुआ तो हमने चेतन को दे दिया, क्रेडिट करा है तो टोटल वाले कॉलम में अपोजिट साइड वो हो गया 8,000। अब ये चीज गिवन थी, अब हम इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे। ये देखिए 1,50,000 क्रेडिट वाला कॉलम इसमें ज्यादा है तो 1,50,000 उसमें से 16,000 और 8,000 को डिडक्ट करेंगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 1,50,000। अब इसमें देखोगे आप तो ये आपका डेबिट साइड बैलेंस आया है। तो अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है तो ये यहां पे कहलाता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा एक्चुअल रेशियो में बटेगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 3:3:2। तो यहां लिख देता हूं 3:3:2। अब हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया है, अब यहां पे आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट आएगा, जो कि थर्ड पॉइंट है। वो लिखा है विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से विनय को 50,000 अमाउंट मिलेगी। तो ये जो 1,26,000 आया उसमें से मैंने विनय को 50,000 दे दिया है। अब देखियो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। 1,26,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, उसमें से मैंने विनय को 50,000 ऑलरेडी दे दिया। इट मीन्स ये जो 3 शेयर था उसमें से विनय को चला गया उसका शेयर, तो विनय को अब यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट देने की नीड नहीं है। 1,26,000 में से अब बचती है अमाउंट 76। तो 76 वो सिर्फ अजय और चेतन को मिलेगा क्योंकि विनय को ऑलरेडी उसकी गारंटेड अमाउंट मिल चुकी है। तो 76,000 को आप सिर्फ अजय और चेतन उनके रेशियो में बांटोगे, मीन्स 3:2, 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 एंड 2/5 में बांटते हैं तो अजय को मिलेगा 45,600 एंड चेतन को मिलेगा 30,400। मैं दोबारा बता देता हूं, ये डिविजिबल प्रॉफिट आया था, उसमें से मैंने विनय को गारंटेड अमाउंट 50,000 दे दी थी,
बचती है 76,000। तो जो 76,000 बचता है उसमें सिर्फ अजय और चेतन का ही हिस्सा होगा, क्योंकि विनय को ऑलरेडी मिल चुका है, और अजय और चेतन का हिस्सा है तो वो सिर्फ उन्हीं के रेशियो में बटेगा, तब हम विनय के रेशियो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 and 2 मीन्स 5, 3/5 एंड 2/5, तो ये अमाउंट आया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर डेबिट में है तो यहाँ अपोजिट साइड बटेगा, मीन्स क्रेडिट में। विनय को उसकी गारंटेड अमाउंट मिल गई, ये अमाउंट अभी हमने निकाला है नीचे, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद आपको इन सबके डेबिट एंड क्रेडिट वाले कॉलम को टोटल करना पड़ेगा। टोटल वाला कॉलम तो हमेशा लास्ट में टैली हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, अजय का जो क्रेडिट का कॉलम है वो 53,600 आ रहा है, डेबिट का 60,000। विनय का क्रेडिट का 58,000, डेबिट का 60,000, एंड चेतन का क्रेडिट का 38,400 एंड डेबिट का 30,000। तो यहाँ पे जो है ये एक्सेस अमाउंट लिखना है आपने। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट है वो 6,400 है डेबिट का, क्योंकि डेबिट की वैल्यू ज्यादा है। सेम यहाँ पे 2,000 का गैप है डेबिट, क्योंकि डेबिट की वैल्यू ज्यादा है। और चेतन में 8,400 का गैप है, ये 8,400 है क्रेडिट का, क्योंकि इसमें क्रेडिट की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे इसके बेस पे एंट्री बनानी है। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। अजय एंड विनय डेबिट है क्योंकि इनकी वैल्यू डेबिट वाली थी, एंड चेतन क्रेडिट क्योंकि उसकी वैल्यू क्रेडिट वाली थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें पास एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंबाइंड क्वेश्चन था। अगर बोर्ड में आए तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहे हो तो फॉर्मेट आप अच्छा ही बनाओ, स्केल का यूज करो और बस फॉर्मेट अच्छा ही बनाओ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।